हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू हैव। मैं हूं शुभम गुप्ता और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपका स्वागत करते हुए इस एपिसोड 2 में। एपिसोड 1 में हमने कल्पना चावला जी को देखा था। ये जो पूरी एक सीरीज अब हम बना रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हाईली सक्सेसफुल और इंस्पिरेशनल लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा किया है, उनका अपनी लाइफ को देखने का नजरिया कैसा था, उनके आउटलुक को और उनके लाइफ के कोर वैल्यू को हम समझेंगे। हर इंसान में एक कोर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट के लिए ये चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मुझे 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना है या मुझे कौन सा प्रोफेशन है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जैसे आप भविष्य में जो काम करने वाले हैं वो काम चुनना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आपके मूल, आपके चरित्र का तत्व क्या होगा, आपके कैरेक्टर की कोर वैल्यू क्या होगी, ये चुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सभ्यता में कई लोग सत्यवादी हुए हैं, कई लोग दानी हुए हैं, कई लोग बहुत पंक्चुअल और समय के पाबंद हुए हैं। कोर वैल्यू समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। एनीवेज, आज हम जिस मेगा आइकॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनली उन्होंने पूरी कंप्यूटर्स की दुनिया को, इवन आपके स्मार्टफोन्स को रेवोल्यूशनलाइज किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी स्टीव जॉब्स सर। हम स्टीव जॉब्स जी के बारे में बात करेंगे और उनके करियर की कोर वैल्यू को एकदम प्रिसाइज वे में समझने की कोशिश करेंगे। Some mistakes will be made along the way. That's good, because at least some decisions are being made along the way. And we'll find the mistakes, we'll fix them. And I think what we need to do is support that team going through this very important stage as they work their butts off. They're all getting calls, being offered 3 times as much money to go do this, do that. The valley's hot. None of them are leaving. Mistakes will be made. Some people will be pissed off. Some people will not know what they're talking about. But I think it is so much better than where things were not very long ago. And I think we're going to get there. देखिए, स्टीव जॉब्स ने काफी सारी चीजें की। उनके ऊपर जो एलिगेशंस हमेशा से लगते थे वो ये थे कि ये तो कोडर नहीं है, उनको कोड करना उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता था, उनको टेक्निकलिटी उतनी ज्यादा नहीं पसंद होती थी, है ना, वो कोई इंजीनियर नहीं थे। लेकिन एक चीज जो स्टीव जॉब्स को बाकी लोगों से अलग बनाती थी कि ही वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट। और ये एक लाइन है कि स्टीव वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली पैशनेट, ये मैंने कई जगह सुनी है। लेकिन एक्चुअली अगर आप स्टीव जॉब्स की लाइफ को देखेंगे, उनके काम करने के तरीकों को देखेंगे कि कंपनी नुकसान में जा रही है, जाने दो, प्रोडक्ट महंगा बन रहा है, बनने दो, लेकिन घटिया प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। कंपनी बंद हो रही है, होने दो, लेकिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी कोर वैल्यू के खिलाफ हो। जो लोग स्टीव जॉब्स के साथ काम करते हैं वो एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे एक उस वक्त ना, जब स्टीव जॉब्स सर और ये लोग, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अर्ली ईयर्स ऑफ सिलिकॉन वैली, जब स्टीव वॉजनियाक, स्टीव जॉब्स, ये सब लोग थे, तो उस वक्त ना स्टार ट्रेक और ये ना स्टार वॉर्स, स्टार ट्रेक, ये सब बहुत फेमस था। तो उस यूनिवर्स से इस टर्म को लिया गया था और इनको स्टीव जॉब्स में यूज किया गया था, स्टीव जॉब्स की पर्सनालिटी की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए कि एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड वो अपने आसपास लेके चलते थे। वो क्या है, इसका ये मतलब है कि कोई चीज भले इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो, या फिर वो हो सकता है कि आपको कोई गेम बनाना हो जिस गेम को बनाने में कम से कम अगर उसको कोड करना है, उसकी टेक्निकलिटीज, उसके कलर स्कीम को एडजस्ट करना है तो 5 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन स्टीव वॉजनियाक ने स्टीव जॉब्स के प्रेजेंस में वो गेम 5 से 6 दिन में बना दिया। और इसी को रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कहते हैं कि कोई काम जो एकदम ही इम्पॉसिबल लग रहा है, बट स्टीव जॉब्स जब आपके पास आते थे और आपसे कहते थे वो काम करना है, होगा, तो बेसिकली वो रियलिटी को बेंड कर देते थे। ये जैसे कि उनके ही वर्ड्स में कहा जाए कि हम यहां क्यों हैं, अगर हैं तो वी हैव टू मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स, एक गड्ढा कर देना यूनिवर्स में, ये उनकी सोच थी। लेकिन ये रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड किस तरीके से काम करता है और ये ऐसा क्यों कर पाते थे? कोई चीज अगर है जो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल सी लग रही है, लेकिन उसके बाद भी स्टीव जॉब्स आते थे और उस चीज को पॉसिबल बना देते थे, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि वो हमेशा सच बोलते थे। स्टीव जॉब्स की इंटेंशन हमेशा जेन्युइन थी। वो भले ही कोई इंजीनियर नहीं थे, वो भले ही कोई बहुत बड़े कोडर नहीं थे, लेकिन एक चीज उनके अंदर जो थी वो ये थी कि उनके अंदर वो एक ईमानदारी थी एंड जेन्युइननेस था कि आई वांट टू सर्व द इंडस्ट्री। जो बिजनेस करते हैं ना, उनकी क्या प्रॉब्लम होती है कि वो समझते हैं कि हम फौजी थोड़ी हैं, हम देश की सेवा थोड़ी करना है, हम तो पैसा या रोकड़ा बनाना है, और यहीं पर वो गलती करते हैं। बिजनेस में जब तक सर्विस का नेचर नहीं होगा, जब तक एक सेवा की भावना नहीं होगी, आप बिजनेस चला ही नहीं सकते। और जो महान बिजनेसेस हुए हैं, चाहे टाटास का बिजनेस हो या फिर चाहे कोई और बिजनेस हो, ये महान इसलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने कुछ किया है, लोगों को सर्व किया है। स्टीव जॉब्स का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई था। एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अगर ये काम करना है तो मैं तो कर लूंगा, एक होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम कैसे बनता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी जी,
इंडिया हार जाए तो हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे। स्टीव जॉब्स की भी फिलॉसफी कुछ वैसी ही थी कि अगर प्रोडक्ट महंगा बन रहा है बनने दो, लेकिन घटिया प्रोडक्ट शिप नहीं करेंगे। वी विल नॉट शिप जंक, ही कॉन्स्टेंटली सेड दिस एंड ही रियली वांटेड टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। और ये हमें उनकी मार्केटिंग स्किल से भी पता चलता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन वैल्यूज। वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, ये प्रोडक्ट $35 का मिल रहा है, इसको $50 में करे या $25 में करे। ही डिड नॉट केयर अबाउट द प्राइस, ही केयर्ड अबाउट द प्रोडक्ट एंड ही केयर्ड अबाउट द जेन्युइननेस कि ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसे आप देखिए और उस प्रोडक्ट को और इंप्रूव करते रहे धीरे धीरे धीरे। और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट क्यों बनाया? देखिए, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फायदे के बारे में तो हर कोई सोचता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप बिजनेस एक्सपैंड कैसे करोगे, 1 से 2 शहरों में कारखाने कैसे खोलोगे। लेकिन बिजनेस में वो जेन्युइननेस कैसे आती है? लाइफ में भी वो जेन्युइननेस लानी होती है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें वो जेन्युइननेस कब आती है? जब यू एक्सट्रीमली लव दैट, जब आपको उस चीज से वाकई प्यार हो। और स्टीव जॉब्स को था, वो हमेशा उन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे थे। उनके लिए बिजनेस माइंडसेट था, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सेवा का भी भाव था जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ही वांटेड टू सर्व पीपल। इसका लॉजिक क्या है? हाउ ही वांटेड टू सर्व पीपल? बिकॉज ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट वैल्यूज। आमतौर पे आप किसी स्टैनफोर्ड में जाएंगे या किसी बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनसे पूछेंगे साहब मार्केटिंग क्या है, तो वो आपको अलग अलग मार्केटिंग बताएंगे, चेन मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, सिक्स सिग्मा मार्केटिंग। नहीं, स्टीव जॉब्स सर ने एक लाइन में इसका आंसर दिया है, मार्केटिंग इज अबाउट वैल्यूज। और वो अपनी प्रेजेंटेशन में समझाते भी हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल वीडियो जिसमें वो मार्केटिंग के बारे में अपना आउटलुक शेयर करते हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर, स्टीव जॉब्स सर क्या कहते हैं कि मार्केटिंग इज अबाउट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, वो इसे नाइकी के एग्जाम्पल से भी समझाते हैं कि नाइकी कभी भी ये नहीं कहता कि हमारे एयर सोल्स रीबॉक के एयर सोल्स से बेटर क्यों हैं। नाइकी कभी भी नहीं कहता कि हमारे शूज जो है रीबॉक से या एडिडास से बेटर क्यों है। नाइकी ऑनर्स ग्रेट एथलीट्स एंड नाइकी ऑनर्स ग्रेट एथलेटिक्स। दैट्स व्हाट नाइकी इज ऑल अबाउट, है ना। आप कभी भी नाइकी के बारे में सोचते हो तो आप जूतों के बारे में नहीं सोचते, आप एक ब्रांड के बारे में सोचते हैं, आप एक विजन के बारे में सोचते हैं कि व्हाट डज दिस ब्रांड बिलीव्स इन। दैट इज व्हाट स्टीव जॉब्स वाज, दैट इज व्हाट मेड एप्पल द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड। जीवन में अगर चरित्र में मूल्य नहीं है तो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं जा सकता। अगर आपके कैरेक्टर में वैल्यूज नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो लोगों को तो ठगना ही पड़ेगा, अपने फायदे के बारे में सोच नहीं होगा। ये लोग खुद स्वार्थी होते हैं और इनमें ये सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेस बना सके। स्टीव जॉब्स सर इसके हमारे सामने जीते जाते तो नहीं है, पर ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। स्टीव जॉब्स सर की लाइफ से आप ये चीज समझिए। वो ये भी कहा करते थे कि जब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता था, हम एट एप्पल वी बिलीव इन क्रिएटिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर पीपल, वी आर पैशनेट अबाउट इट। अगर मुझे पेंटिंग करना पसंद है तो मैं लोगों की भलाई के लिए पेंटिंग करूंगा। मैं वो पेंटिंग करूंगा जिससे मेरा भी बेनिफिट हो और बहुत सारे लोगों का भी बेनिफिट हो। मैं अपनी आर्ट को एक्सप्लोर करूंगा। जैसे एक आर्टिस्ट क्या चाहता है, आप किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे वो कहेगा मुझे पैसा कमाना है। आप किसी टीचर से पूछेंगे, हो सकता है वो कहेगा कि मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत अच्छा करे या बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए। आप किसी दुकानदार से पूछेंगे, वो कहेगा कि मेरा माल जल्दी बिके। लेकिन एक आर्टिस्ट क्या चाहता है? एक आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट ये चाहता है कि बस मेरे आर्ट को एक ऑडियंस मिले। और स्टीव जॉब्स सर वही आर्टिस्ट थे। जैसे अगर उन्हीं की लाइफ से एग्जाम्पल दिया जाए तो वो क्या कहते थे कि हमें अगर कभी भी कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हम कभी भी इंजीनियर्स के साथ नहीं बैठते थे कि चलो इंजीनियर्स के साथ या मार्केटिंग टीम के साथ कि कैसे अपने सेल्स को पुश करने के लिए हम ये मार्केटिंग कैंपेन निकाले, वो मार्केटिंग कैंपेन निकाले। हम ऐसा नहीं करते थे। हम हमेशा जो है इंजीनियर्स के साथ नहीं बैठते थे, ठीक है। हम हमेशा वी ऑलवेज, द टर्म ही यूज्ड वाज बैकवर्ड इंजीनियरिंग, कि हम हमेशा ये सोचते थे कि हमें अपने ऑडियंस को क्या देना है। अगर उनकी प्रिसाइज आइडियोलॉजी में आपको बताया जाए, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स में, तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट वो हमेशा बनाना चाहते थे। क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होता है? जो इनोवेटिव हो और जो राइट प्रोडक्ट हो। राइट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है कि ऑडियंस की नीड को एग्जैक्टली समझ करके, और इनोवेटिव प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके। तो हमेशा वो ऑडियंस के एंड से ऑडियंस को क्या फीचर देना है उस फीचर के बारे में सोचते थे,
और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो फीचर हम अपने प्रोडक्ट में कैसे ला सकते हैं, वो फिर उस बारे में, यानी कि इंजीनियर्स को, मार्केटिंग को टास्क दिया जाता था। आप एप्पल का कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा के देख लीजिए, थिंक डिफरेंट, वहां पे वो महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में बात करेंगे, वहां पे ओपेनहाइमर जी के बारे में बात होगी, लेकिन कभी भी आपको वहां पे ये नहीं दिखेगा कि वो अपनी कोई मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स वाज अ मार्केटिंग जीनियस। व्हाई? क्योंकि उन्होंने स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की या वो सिक्स सिग्मा मार्केटिंग जानते थे? नहीं, स्टीव जॉब्स वाज अ मार्केटिंग जीनियस बिकॉज ही न्यू कि इन दिस वर्ल्ड ट्रूथ इज समथिंग दैट इजीली सेल्स। अगर आपको मैं 10 करोड़ रुपए भी दे दूं और बोलूं मुफ्त में बेचो, तो भी आप नहीं बेच पाओगे, पर अगर जेन्युइननेस है तो लोग वो चीज जरूर खरीदेंगे। ये उनकी लाइफ से सीखा जा सकता है। सर हमें तो बिजनेस नहीं करना, तो हम इनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं? आप, और ये बात मेरे नहीं है, ये एक मैंने इंटरव्यू देखा था कपिल शर्मा जी का, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप कभी किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपना 100% उनको दे दो। आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे या नहीं लेंगे, पर एक बार जब आप अपना 100% दे देते हो तो उसके बाद फिर सामने वाले को भी जेन्युइननेस दिखाई देती है। लाइफ में ये जेन्युइननेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्टूडेंट्स। जब तक आप अपने मन में कोई ना कोई भेद छुपाए रखोगे, या जब तक आप प्रेम करने के लिए नहीं, यानी कि यू नॉट इनटू दैट थिंग, आप सिर्फ दिखावे के लिए या किसी दूसरे पर्पस के लिए काम करते रहोगे, तब तक वो चीजें नहीं काम करेगी। ठीक है, लाइफ में कोर वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात हम स्टीव जॉब्स की लाइफ से भी सीख सकते हैं। चाहे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना हो, या अपनी लाइफ बनानी हो, या अपने लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी कोर वैल्यूज पे, एक इंसान के अंदर एक बेसिक ईमान जरूर होना चाहिए, कुछ बेसिक कोर वैल्यूज, कुछ बेसिक एथिक्स जरूर होने चाहिए, ऐसे एथिक्स जिनका वो उल्लंघन जीवन में कभी भी नहीं करेगा। ये हम स्टीव जॉब्स की लाइफ से सीख सकते हैं, और ये आपको हर किसी के लाइफ में दिखेगी। जिसने भी अपनी लाइफ में कुछ ढंग का किया है, इन सब लोगों की लाइफ में एटलीस्ट कुछ ना कुछ एथिक्स जरूर होंगे जो उन्होंने कभी भी ब्रेक नहीं किए। और स्टीव जॉब्स की लाइफ के एथिक को अगर आपको एक लाइन में बताया जाए, सो ही ऑलवेज बिलीव्ड इन सर्विंग। सेवा का भाव था हमेशा उनके अंदर। वो बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, साथ ही साथ वो बेहतरीन प्रोडक्ट लोगों के लिए बनाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू मेक द बेस्ट थिंग्स फॉर द पीपल, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ही रियली डिड दैट। फिलहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं, होप करता हूं कि आप उनकी लाइफ की कोर वैल्यू को समझ पाए हो। ठीक है, आप उस चीज को भी समझ पाए हो कि लाइफ में कुछ मॉरल कोड्स हर इंसान को बनाने चाहिए, और उसे पता होना चाहिए कि मेरे लाइफ में ये वो चीजें हैं, ये वो मॉरल कोड्स है, मॉरल एथिक्स है जो मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो जेन्युइननेस, ऑनेस्टी से बड़ी कोई पावर नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, वो आज बहुत वाहियात सा लगता है, पर सच ये है कि वो ईमानदारी लोगों की आंखों में दिखती है। अगर आप किसी को वाकई अपना 100% देते हो, आप वाकई जेन्युइननेस के साथ काम करते हो, जेन्युइननेस दिखाई देती है, भले ही वो आज आपको नहीं सराह रहे, किंतु वो सब जानते हैं। जैसे कैप्टन चश्मे वाला, नेताजी का चश्मा, भले ही लोग उसके ऊपर हंसते हो, पर वही कैप्टन चश्मे वाले, उसका जब देहांत हो जाता है तो वही पान वाला अपनी धोती से अपना आंख पोंछ के कहता है, साहब कैप्टन मर गया। These things are very important, ladies and gentlemen. और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप भी अपने लाइफ में कुछ एथिक्स बनाएंगे, कुछ कोड्स बनाएंगे, और उनको जरूर फॉलो करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और आइकॉन के साथ और उनकी लाइफ की कोर वैल्यू के साथ। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.